सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइस, आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं नए चैप्टर को लेकर के, और चैप्टर का नाम है सिल्क रोड। तो सिल्क रोड जो है आप देख सकते हैं एक ऐसा चैप्टर है जिसे निक मिडिल्टन ने लिखा है। और निक मिडिल्टन यहां पर क्या है कि भाई भारत में कैलाश मानसरोवर जो है वहां पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और भ्रमण के दौरान वे एक मतलब यहां पर तीर्थ यात्रा का उद्देश्य कम रहता है कि भाई उन्हें किसी पिलग्रिमेज के लिए नहीं आना है, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आना था, बल्कि वो एक एडवेंचर के लिए, रोमांच के लिए कैलाश मानसरोवर जो है उसका भ्रमण करना चाह रहे थे। और वहां पे किस तरह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वहां पर कैसे उन्हें स्थानीय लोग मिलते हैं जो उनकी सहायता करते हैं और कैसे वो बीमारी से ठीक होते हैं, इस बारे में ये थोड़ी सी कहानी आज की हमारी होने वाली है। तो हम कुल मिलाकर के दृश्यों का आनंद लेने वाले हैं, क्योंकि जो भी वे एक्सप्लेन करेंगे यहां पर, ये एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग का मतलब है, हिंदी में कहते हैं ये एक यात्रा वृतांत है। यानी कि एक व्यक्ति कोई यात्रा कर रहा है, उस यात्रा के अंदर जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहा है, जो कुछ वो फील कर रहा है, जो कुछ वो महसूस कर रहा है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम उसकी जगह वो यात्रा कर रहे हैं और उसके नजरिए से उन सारी घटनाओं को देखते हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। और साथ ही साथ ऐसा अनुभव करने से फायदा ये मिलता है कि हमें चैप्टर याद नहीं करना पड़ता, अपने आप ही याद हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि जब भी इस तरह का कोई चैप्टर आता है, जो लेखक है, जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, उसके सीधे कंधे के ऊपर यहां पर अपनी मुंडी लगा के ऐसे घूमते रहो। वो जो जो देखे वो देखते रहो, उसके साथ कुछ हो रहा है तो उसको देखते रहो, तो आपको अपने आप पूरा चैप्टर अच्छे से याद रहेगा। तो मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। आलोक आ गए हैं, लक्ष्मी आ गए हैं, मिशकत आ गए हैं, पुलकित है, भविष्य है, राजू है, शिवम है, दीप चंद्र है, और कौन है भाई, आशी है, अभिषेक कुमार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार बोर्ड के अलावा सभी बोर्ड के बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं। केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लेक्चर नहीं है, बाकी सभी बोर्ड के यही चैप्टर जो है एग्जाम में आने वाला है। तो आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग एक बार स्टार्टिंग करते हैं समरी के साथ, ताकि स्टार्टिंग के 20 मिनट में हम लोग पूरी कहानी का सारांश समझ लें, जीस्ट समझ लें, रस समझ लें कि भाई इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सिल्क रोड इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये किसी एक बड़ी किताब का एक अंश है, फ्रॉम अ ट्रेवलॉग, एक यात्रा वृतांत से, एक यात्रा वृतांत से इसे लिया गया है। रिटन बाय निक मिडिल्टन, जिसे निक मिडिल्टन के द्वारा लिखा गया है। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश, और लेखक जो है यहां पर व्याख्या करता है अपने पिलग्रिमेज, यानी कि इसको अपन कहते हैं तीर्थ यात्रा, एक तीर्थ यात्रा का वृतांत देते हैं जो वो कहां गए थे, कैलाश पर्वत की यानी माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए गए थे। एज द नरेटर स्टार्ट्स, जैसे ही हमारे नरेटर वह व्यक्ति होता है जो कहानी सुना रहा होता है, कहानी सुनाने वाले को नरेटर कहा जाता है। तो जैसे ही नरेटर स्टार्ट करते हैं रावू नामक जगह से, और रावू नामक जगह से वह कैलाश की तरफ जाना शुरू करते हैं टू परफॉर्म कोरा। कोरा क्या होती है, एक धार्मिक यात्रा होती है जो कैलाश मानसरोवर या कैलाश पर्वत जो है उसके ऊपर की जाती है। ही डिस्क्राइब्स, वह व्याख्या करते हैं, ऑल द थिंग्स, उन सारी वस्तुओं की, ही सीज, जो वो देखते हैं, जैसे कि लैंडस्केप, यानी कि वहां का भूदृश्य देखने में कैसा है, आसपास का सीन या सीनरी कैसी है, पीपल, लोग कैसे हैं, एनिमल्स, वहां किस तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बी मोर एडवेंचरस देन टू बी रिलीजियस। अब मैंने जैसा भी बताया कि वो धार्मिक ज्यादा नहीं होना चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि वो ज्यादा इस यात्रा की धार्मिक भावना में पड़े, वो चाहते हैं कि वो इस यात्रा की रोमांच को देखें। किसको देखें, वो इस यात्रा के रोमांच को ज्यादा महसूस करें। द सिल्क रोड वॉज द मेन ट्रेड रूट बिटवीन कश्मीर टू चाइना। अब इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड क्यों है, क्योंकि ये जो सिल्क रोड है ये मुख्य व्यापार का मार्ग है। कौन सा मार्ग था ये, पहले व्यापार मार्ग था। किन दो देशों के बीच में, तो कश्मीर और चाइना, यानी भारत और चाइना के बीच में ये यहां से व्यापार किया जाता था। यानी कि यहां से वस्तुएं जो है बेचने के लिए चाइनीज लोग आते थे, भारत से वस्तुएं खरीदते थे और फिर से ले जाकर चाइना में बेचा करते थे। सिल्क वॉज वन ऑफ देम, वन ऑफ द मेन कमोडिटीज,
और जितने भी उत्पाद वो वहां ले जाकर बेचते थे उनमें से सिल्क जो है वह एक प्रमुख मतलब कमोडिटी का मतलब ऐसी वस्तु थी जिसे बेचा जाता था। दैट वर ट्रेडेड इन दोज एरियाज, जिसे ट्रेड किया जाता था यानी कि बेचा जाता था उन क्षेत्रों में। सो इट वॉज राइटली नेम्ड एज सिल्क रोड। इसलिए अगर इस चैप्टर का नाम हम देखें तो बिल्कुल सही नाम दिया गया है इस चैप्टर को, इस पार्ट को बिल्कुल सही नाम दिया गया है सिल्क रोड। इसे कई बार इतिहास की किताबों में सिल्क रूट भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली हम लोग इसे सिल्क रोड के नाम से ज्यादा जानते हैं। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग व्हेन द ऑथर लेफ्ट रावू विथ हिज कंपेनियन डैनियल एंड टेस्टन। तो ये सुबह का, प्रातः काल का, सुबह का समय था, जल्दी का, जब ऑथर यानी कि हमारे लेखक जो हैं वह रावू से निकलते हैं अपने कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ। किनके साथ निकल रहे हैं? अपने साथियों के साथ। साथियों के नाम क्या है? डैनियल और टेस्टन है। टेस्टन कौन है? द ड्राइवर ऑफ हिज व्हीकल। तो जिस व्हीकल से यानी कि जिस वाहन से वे यात्रा कर रहे हैं उस वाहन का ड्राइवर है। न्यू द शॉर्टकट रूट टू माउंट कैलाश, और वे शॉर्टकट रास्ता जानते थे माउंट कैलाश के लिए। दे मूव्ड अक्रॉस द वास्ट ओपन ग्रासी प्लेन्स टू द स्टोनी प्लेन्स। यानी कि अब जब वे यात्रा कर रहे हैं और रावू से जब वे कैलाश की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले घास वाले मैदानों के बीच में से वो कार चलाते हुए लाते हैं और फिर घास के मैदान खत्म हो जाते हैं। स्टोन प्लेन्स, स्टोन का मतलब है पत्थर से भरे हुए जो मैदान है, वह मैदानी भाग उन्हें देखने को मिलता है, उसे वह पूरा पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। समटाइम्स दे सॉ अ फ्यू गैजल्स एंड वाइल्ड एसेस। कई बार उन्हें गैजल्स यानी कि बारासिंगा और वाइल्ड एसेस यानी कि जंगली गधे दिखाई देते हैं। द वे थ्रू द हिल्स स्टार्टेड, और उसके बाद पहाड़ियों वाला रास्ता शुरू हो जाता है। ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट सॉलिटरी ड्रोकोबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स एंड ऑल्सो डार्क टेंट्स ऑफ द नोमैड्स। तो रास्ते में वो सॉलिटरी का मतलब एकमात्र ड्रोकबास को देखते हैं जो कि अपने फॉक्स को, ड्रोकबास कौन होते हैं? दो बाक, और वो होते हैं नॉर्मड्स होते हैं। ये दो तरह की प्रजातियां अंग्रेजी में कही जाती है। हम लोग यहां पर इन प्रजातियों को क्या कहते हैं? गडरिया। गडरिया का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो बस अलग अलग जगह की यात्रा करता रहता है, अपनी भेड़ों को साथ में रखता है, भेड़ों को चलाता रहता है, जहां भेड़ों को जो खाने को मिलता है वो खाती रहती है। 6-8 महीने, साल भर वो पूरे मतलब किसी भी जगह का जहां उसे घास मिल सकती है वहां का चक्कर काटता है। साल खत्म होने पर वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर के अपने भेड़ों की ऊन काटता है, ऊन को बेचता है और उसी से वह अपना भरण पोषण करता है। तो उन्हें नोमाड्स या डोबाक्स कहा जाता है। तो उनके काले रंग के उन्हें टेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। फ्लॉक्स का मतलब होता है भेड़ का समूह। आप लोगों को शायद ये वर्ड आई थिंक पता होगा, नहीं होगा। अलग अलग जब हम नाउन पढ़ते हैं ना, तो नाउन में हम देखते हैं कि जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन को पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे समूह हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे खिलाड़ियों के समूह को हम टीम कह देते हैं कि भाई एक टीम है। ऐसे ही लोगों के समूह को हम ग्रुप कह देते हैं। ऐसे ही जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके समूह को हम क्रू कहते हैं। ऐसे ही जहाज होते हैं उनके समूह को हम फ्लीट कहते हैं। ऐसे ही भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। तो फ्लॉक्स थे वहां पर उनके साथ में, और डार्क टेंट्स लगे हुए थे, यानी काले गहरे रंग के टेंट थे नोमाड्स के। जायंट टिबेटन मस्टीफ। अब जायंट टिबेटन मस्टीफ क्या है? ये एक तरह की कुत्ते की प्रजाति है। ये लंबे चौड़े होते हैं, रांगड़ टाइप के होते हैं, कुत्ते कम और मतलब शेर चीते ज्यादा दिखते हैं, मतलब साइज इनका बहुत बड़ा होता है। तो ये पहले राजा महाराजाओं के दरबार में इनको रखा जाता था, राजा महाराजा की शान को बढ़ाने के लिए। वुड चेज द ऑथर्स कार, वे ऑथर की कार का पीछा करते हैं फॉर 100 मीटर्स और सो, लगभग 100 मीटर तक उनके पीछे भागते हैं। आप सोचो कि बहुत बड़े साइज के अगर कुत्ते आप कार चला रहे हो और आपकी कार के पीछे भागे तो आपको डर लगेगा क्या? लगेगा डर या नहीं लगेगा? निश्चित सी बात है कि भाई आपने जो सामान्यतः गली के कुत्ते देखे वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उनका साइज तो भेड़िए जितना भी नहीं होता, इनका साइज भेड़ियों से भी बड़ा होता है ना। फॉक्स होती है ना, उससे भी बड़े साइज के ये मिस्टीफ डॉग्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें तिब्बतियन मिस्टीफ कहा जाता है। दे कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स फार अवे, और वे बर्फ से ढकी हुई चोटियों वाले पहाड़ को दूर से ही देख सकते थे। द राइड बिकेम हम्पियर
राइड जो है, यात्रा जो है बहुत ज्यादा ऐसे हम्प में चल रही है, उछल उछल के गाड़ी चल रही है, क्योंकि आप पहाड़ी रास्ते पे चल रहे हो, बड़े बड़े पत्थर हैं उस पर आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी उछल ज्यादा रही है। बिकॉज द शार्प बेंड्स नियर द वैली, क्योंकि जो वैली है, वैली का मतलब जो घाटी है, उसके पास से बहुत ही ऐसे तीखे रास्ते मुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, टेस्टन हैड टू स्टॉप, टेस्टन को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, जो कि ड्राइवर है, ठीक है। द कार, उस कार को, बिकॉज ऑफ स्नो, बर्फ की वजह से, दे फ्लंग डस्ट ऑन द स्नो कैप्ड रूट टू ईज द कार, उन्होंने धूल उड़ाना शुरू कर दी उस स्नो के अंदर, स्नो कैप्ड यानी बर्फ से ढकी हुए उस रास्ते पर, ताकि कार आसानी से आगे बढ़ सके। देयर वॉज अनदर ब्लॉकेज, और दूसरी एक रुकावट आ गई, आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद ही। बट समहाउ, जैसे तैसे, टेस्टन नेगोशिएटेड इट, यानी टेस्टन ने इसके साथ नेगोशिएशन किया, समझौता किया। एट द हाइट ऑफ 5515 मीटर्स दे टुक अ टर्न राउंड द कैरन ऑफ रॉक्स, यानी कि पत्थरों का एक जो समूह था, उसके पास में से इतनी हाइट पर, 5515 मीटर की हाइट पर वो मुड़े। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर के देरी के समय में, दे हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, वो हॉर नामक एक छोटे से टाउन यानी कस्बे में पहुंचे। फ्रॉम वेयर डैनियल लेफ्ट टू लहासा, जहां से डैनियल जो है वो लहासा नामक जगह के लिए चले गए। हॉर सीम्ड अ ग्रिम प्लेस इवन दो इट वॉज ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, हॉर जो है वह एक बहुत ही ग्रिम, मतलब एक बहुत ही डिसेंट सा, कम सुविधाओं वाला स्थान प्रतीत हो रहा था, हालांकि ये मानसरोवर झील के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ था। द मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, यानी कि जहां पर सबसे पवित्र जल जो है वो फैला हुआ था। द ऑथर वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड टूवर्ड्स माउंट कैलाश, ऑथर जो है वह बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते थे माउंट कैलाश की ओर। दे रीच्ड डार्चन, और वे डार्चन नामक स्थान पर पहुंचे एट नाइट, रात होते होते। द ऑथर हैड टू पास अ ट्रबलसम नाइट, और ऑथर जो है वहां पर उन्हें बहुत ही मुसीबत भरी रात बितानी पड़ी। तो ऑथर जो है उसे बहुत ही मुश्किल भरी रात बितानी पड़ी इन डार्चन, डार्चन नामक जगह पर। इन द मॉर्निंग, सुबह, टेस्टन टुक हिम टू डार्चन मेडिकल कॉलेज, और टेस्टन जो उनके ड्राइवर थे वो अगले दिन सुबह उठा करके उन्हें मेडिकल कॉलेज में ले गए जो डार्चन का था। द तिब्बतियन डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन एंड अश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी एबल टू डू द कोरा, तिब्बत के जो डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें कुछ दवाई दी और उन्हें सुनिश्चित किया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे एबल हो जाएंगे, मतलब जल्दी वो ठीक हो जाएंगे कोरा करने के लिए, यानी कि जो वहां की यात्रा होनी है उसके लिए। टेस्टन वेंट बैक लीविंग द ऑथर अलोन आफ्टर हिज रिकवरी, और टेस्टन वापस चला गया जब ऑथर ठीक हो गया, उसको अकेला छोड़ करके। आफ्टर हिज रिकवरी का मतलब है कि जब डॉक्टर जो बीमार हो गया था वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद वो चला गया, टेस्टन उन्हें छोड़ करके वहां से चला गया, क्योंकि उसको तो और भी वो लानी थी, ठीक है बेटा। ऑथर वॉज वरीड बिकॉज देयर वर नो पिलग्रिम्स एट डार्चन, ऑथर जो है बहुत ही ज्यादा चिंतित था, क्योंकि वहां पर कोई भी पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए कोई भी स्थान नहीं था डार्चन में। He couldn't find any person who speaks enough English to answer his question, और उन्होंने अपने आप को ऐसे स्थान पर पाया जहां कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता था, मतलब इतनी इंग्लिश नहीं बोलता था कि उनके सवालों के जवाब दे सके। He met नोरबू, अब उन्हें वहां पर एक व्यक्ति मिला, तो अब वहां पर उन्हें नोरबू नामक एक लड़का मिलता है, जो कि डार्चन के एकमात्र कैफे में मिलता है उन्हें। Norbu, after introducing himself, told the author that he had come to do the Kora. नोरबू जो है पहले अपने आप परिचय देता है, परिचय देने के बाद लेखक को बताता है, क्या बताता है कि वह भी यहां पर कोरा करने ही आया है। कोरा मतलब वही धार्मिक यात्रा। द ऑथर वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज कंपनी, लेखक जो है बहुत ही खुश था कि उसे एक कंपनी मिल गई, यानी उसे किसी का साथ मिल गया। ही डिसाइडेड दैट नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, और उन्होंने तय किया कि नोरबू जो है वह निश्चित तौर पर एक आदर्श साथी के रूप में उनके साथ यात्रा करेगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? क्लियर है? समझ में आ गया क्या हुआ? ये भैया कहीं से यात्रा करना अपनी शुरू करेंगे। कहां से यात्रा करना शुरू करेंगे? तो ये एक बार देख लेते हैं अपन। ये यात्रा करना शुरू करेंगे रावू से।
राहु से यात्रा करना शुरू करेंगे। उसके बाद में ये बहुत ही मुश्किल से, बहुत परेशानी से ये एक स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर कोहरा होना है, और समय क्या क्या मुसीबतें झेलेंगे, बस उन मुसीबतों का, उन अनुभवों का यहां पर विवरण मिलने वाला है। मतलब इसमें ज्यादा कुछ आपको ऐसा कुछ भारी भरकम कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि आपको समझने में दिक्कत आए। एक बहुत इजी गोइंग और इजी लैंग्वेज में कहानी को बताया गया है, ताकि बहुत आसानी से आप इस कहानी को बस एंजॉय कर सके। क्योंकि आप अलग अलग तरह के इंग्लिश पीस पढ़ते हैं, लिटरेरी पीस पढ़ते हैं, तो उसमें से एक लिटरेरी पीस ये भी होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत जहां पर हम अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे होते हैं कि कैसे हम यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है क्या? द फ्लोलेस हाफ मून फ्लोटेड in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes। एक फ्लोलेस यानी कि स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुथरा, जिनमें कोई बादल दिखाई ना दे, हाफ मून यानी आधा चंद्रमा हमें तैरता हुआ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल परफेक्ट ब्लू कलर के स्काई में, आसमान में, जो कि हमने सुबह देखा जब हमने अपने गुड बाइज को कहा, यानी कि जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की वहां पर हमने अलविदा कहकर यात्रा शुरू की। Extended banks of cloud like long French loaves। Extended banks यानी कि जिनके ज्यादा फैले हुए हैं या ज्यादा बढ़े हुए हैं किनारे। Extended का मतलब वैसे होता है बढ़े हुए और हुए, और banks का मतलब होता है किनारे। किस चीज के बढ़े हुए किनारे? क्लाउड के, बादल के। Like long French loaves, जैसे लंबे लंबे फ्रेंच ब्रेड के टुकड़े होते हैं। ग्लोड, वो चमक रहे थे पिंक, पिंक कलर में, एज द सन इमर्ज्ड टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद अ रोज टिंटेड ब्लश। तो वह जो मतलब बादल थे वह चमक रहे थे पिंक कलर में जब सूर्य इमर्ज्ड हो रहा था, यानी कि सूर्य उदय हो रहा था। टू स्प्लैश, सराबोर करने के लिए, जो डिस्टेंट, दूरस्थ जो माउंटेन थे, यानी दूरी पर जो माउंटेन्स लगे हुए थे, माउंटेन टॉप्स थे, जहां पर विद रोज टिंटेड यानी कि लाल रंग के ब्रश से जैसे वह उन्हें पेंट कर रहा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब दूर से जब सूर्य की किरणें जब माउंटेन टॉप्स पे पड़ती है स्टार्टिंग में, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, तो वे रोज कलर के यानी रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। नाउ दैट वी वर लीविंग राहु, अब जब हम राहु से निकल रहे थे, लामो सेड वी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। तो लामो ने कहा कि वो मुझे एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, विदाई के समय का एक तोहफा, या आप कह सकते हैं हाँ तोहफा। विदाई के समय जैसे हम किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो वो तोहफा जो है वो देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसने, ये एक महिला है जो अब तक राहु में इनका ध्यान रख रही थी, और उसने कहा कि वह मुझे एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती है। वन इवनिंग, एक शाम, आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा, दो हालांकि, डैनियल, दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। एक शाम मैंने उसे बताया, हालांकि डैनियल, जो कि मैं कह रहा, डैनियल ने भी बताया कि भाई मैं जो है वह किधर की तरफ जा रहा हूं। हेडिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर जाना, तो वह किस तरफ जा रहा है? माउंट कैलाश की तरफ जा रहा है, अपना कोरा यानी कि कैलाश की यात्रा पूरी करने के लिए। एंड शी सेड, और उसने कहा, दैट आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, कि मुझे कुछ अधिक गर्म कपड़े ले लेने चाहिए, क्योंकि माउंट कैलाश जो है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, यस बेटा। आफ्टर डकिंग बैक, वापस आने के बाद, इनटू हर टेंट, जब वह वापस अपने टेंट में आई, शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट दैट ऑल द मैन वोर। तो जैसे ही वह ये बात कहकर के वापस अपने टेंट से बाहर निकल के आती है, तो वह अपने टेंट में से एक लंबी आस्तीन वाला, है ना, लॉन्ग स्लीव का मतलब क्या है? एक लंबी आस्तीन वाला शीप स्किन। शीप स्किन का मतलब होता है भेड़, भेड़ की चमड़ी बोलूं, क्या बोलूं, भेड़ की चमड़ी या भेड़ की स्किन से बना हुआ एक लंबा सा कोट लेकर के आती है,
जो वहां पर सारे के सारे जितने भी वहां पर सामान्यतः पुरुष रहते हैं, वो सारे पुरुष जिस तरह का लंबा सा कोट पहनते हैं वैसा वह कोट लेकर आई। क्यों लेके आई? क्योंकि यहां पर ये लेखक को तोहफे के तौर पर वो कोट देना चाहती है कि भैया देखो, तुम माउंट कैलाश की यात्रा पर जा रहे हो, कोरा करने जा रहे हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और क्योंकि तुम्हारा शरीर उतने ठंड का आदी नहीं है, और वो कहती है कि जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। तो वो एक तोहफे या प्रेजेंट के तौर पर एक लंबी आस्तीन वाला कोट जो है वह लेखक को दे देती है कि भैया ये तुम ले जाओ। टेस्टन सीज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, और टेस्टन जो है वह मुझे पकड़ लेता है जैसे ही, क्लैम्बर्ड का मतलब है हम जैसे ही उसकी कार में चढ़ते हैं। और यस, अरे वाह, ही डिक्लेयर्ड, वे घोषणा करता है, ड्रोकबा सर, वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चेंगटांग। तो चेंगटांग नामक जगह पर पहुंचने से मतलब से निकलने के लिए वो कहता है कि वी टुक अ शॉर्टकट, हम एक शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट को तो हिंदी में क्या बोलेंगे यार, शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही होता है। टेस्टन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट। टेस्टन जो है एक रास्ता जानता था, रूट का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, वह एक ऐसा रास्ता या मार्ग जानता था जो हमें साउथ वेस्ट की ओर ले जा सकता था, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स कैलाश माउंटेन, जो कि हमें लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग, सीधे तौर पर कैलाश, माउंट कैलाश की ओर ले जा सकता था। मतलब हमारे पास दो रास्ते थे, एक तो हम सीधे रास्ते से जाते बिना मुसीबत वाले रास्ते से घूम फिर के, एक शॉर्टकट रास्ता था जो हमें सीधा मतलब 10 जगह घुमाने की बजाय सीधा माउंट कैलाश ले जाता। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता था, लघु कट कौन है ये है, तो इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित थे, कौन कौन सी चीजें सम्मिलित थी कि हमें बहुत सारे फेयरली हाई माउंटेन पासेस, यानी कि निश्चित तौर पर जो बहुत ऊंचाई पर बने हुए पहाड़ी दर्रे हैं, पर्वतीय दर्रे हैं, उन्हें क्रॉस करके वहां तक पहुंचना था। ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, इसमें कोई समस्या नहीं होगी सर। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें आश्वस्त किया, इफ देयर इज नो स्नो, अगर कोई बर्फ नहीं होगी इन दर्रों में तो हमें वहां से जाने में कोई समस्या या कोई परेशानी भी नहीं होगी। वॉट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड। लाइकलीहुड का मतलब है कि यार बर्फ मिलने की कितनी संभावना है। भाई तुमने कहा कि भाई हम शॉर्टकट से जाएंगे, पहाड़ी दर्रों में से होते हुए जाएंगे, अगर वहां बर्फ नहीं होगी तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, तो ये भी बता दो साथ के साथ कि वहां बर्फ होने या ना होने की कितनी संभावना है। भाई लगे हाथ ये भी क्लियर कर दो कि कितनी संभावना है कि भैया वहां बर्फ मिलेगी या वहां बर्फ नहीं मिलेगी, इस बात की कितनी संभावना है। नॉट नोइंग सर, ये तो मैं नहीं जानता सर। अंटिल वी गेट देयर, हम ये नहीं जान सकते जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, यानी कि वहां बर्फ होगी या बर्फ नहीं होगी ये हम तभी बता सकते हैं जब हम वहां जाएंगे। बिना वहां पहुंचे ये नहीं बताया जा सकता कि वहां बर्फ होगी या वहां बर्फ नहीं होगी। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, जेंटली रोलिंग का मतलब है घुमावदार, एक तो पहाड़ की चोटियां होती है ऐसी, तो ये तो जेंटली रोलिंग नहीं है, एक पहाड़ की चोटियां होती है ऐसी, तो ये जेंटली रोलिंग जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं रावू की। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, और ये जो शॉर्टकट है ये हमें वास्ट मतलब बहुत ही विशाल खुले मैदानों की ओर ले गया। विशाल ओपन प्लेन्स का मतलब है खुले मैदानों की ओर ले गया, विथ नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स, उसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, केवल कुछ गैजल्स देखने को मिले, एक हिरण जिसे 12 सिंगा कहा जाता है वो देखने को मिले। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, निबलिंग का मतलब है वो, इनकी 12 सिंगों की आदत क्या होती है, धीरे धीरे घास खाते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, घास चबाते रहते हैं, तो वो निबलिंग कर रहे थे, बस धीरे धीरे घास चबाते हुए वो हमें देख रहे थे और कुछ भी नहीं। द एरिड पास्चर, यानी कि सूखे हुए जो घास के मैदान हैं। फ्रॉन, उन्होंने नाराजगी प्रकट की। बिफोर बाउंडिंग अवे इन द वॉइड, यानी कि तब तक हम दौड़ते रहे जब तक हमने उस स्थान को खाली नहीं कर दिया। मतलब यहां पर ये जो घास के मैदान हैं ये सूखे घास के मैदान हैं, और जैसे ही ऐसी शांत जगह पर कोई गाड़ी वगैरह आती है तो एक मिनट के लिए तो जानवर रुकता है कि भैया क्यों तुम परेशान कर रहे हो। तो जब तक हम वहां से चले नहीं गए, यानी कि जिस जगह पर
बारहसिंगा घास खा रहे थे, निबलिंग कर रहे थे। जब तक हम वहां से निकल नहीं गए आगे, तब तक वो हमें देखते रहे और उसके बाद में हमने उस स्थान को खाली कर दिया, हम वहां से आगे बढ़ गए, आगे चले गए। फर्दर ऑन, और भी, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, जहां पर प्लेन्स यानी कि मैदानी भाग जो है या मैदान जो है वह ज्यादा स्टोनी हो गया। स्टोनी को हम क्या बोलते हैं? ज्यादा पथरीला हो गया, यानी कि पत्थर ज्यादा देखने को मिलने लगे बजाय घास के। तो घास तो कम थी और पत्थर ज्यादा देखने को मिल रहे थे। अ ग्रेट हर्ड, एक बहुत बड़ा झुंड, ऑफ वाइल्ड एस, एस कहा जाता है गधे को, तो एक बहुत बड़ा झुंड हमें जंगली गधों का दिखाई दिया। केम इनटू व्यू, यानी वह हमारे नजर के सामने आया। टिस्टन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, यानी कि टेस्टन ने हमें कहा कि हम उन तक, जितना हम सोच रहे हैं, जितना ऐसा लग रहा है ना कि टाइम लगेगा, उससे जल्दी ही हम वहां पहुंच जाएंगे। क्यांग, ही सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, यानी कि बहुत दूरी पर धूल का एक गुब्बार उठ रहा था, उस गुब्बार की ओर इशारा करते हुए उसने क्या कहा, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं, क्या बोलते हैं, चक्रवात टाइप का होता है ना, गोल 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 घूमता रहता है, चक्रवात होता है जिसमें बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, उसको वहां के लोग क्या कहते हैं? क्यांग कहते हैं। कि भाई जितना वो दिखाई दे रहा है दूर, उतना दूर नहीं है, जितना आप सोच रहे हो कि टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, उससे पहले ही हम वहां तक पहुंच जाएंगे। When we drew near, और जैसे ही हम उन गधों के समूह के पास पहुंचे, I could see, मैं देख सकता था, the herd galloping en masses, यानी कि झुंड में एक साथ उछलते हुए वो वहां से भाग रहे थे। यानी कि जैसे हम गधों के समूह के पास पहुंचे, वैसे ही हमने देखा कि गधे बहुत तेज छलांग मार मार के, गैलोपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, छलांग लगा लगा के उछलते हुए भाग रहे थे झुंड में। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, व्हीलिंग एंड टर्निंग का मतलब है दौड़ रहे थे और मुड़ रहे थे टाइट फॉर्मेशन। टाइट फॉर्मेशन मतलब एक दूसरे के बहुत करीब, पास में। एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स, जैसे कि वह करतब दिखाने का अभ्यास कर रहे हो। ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जैसे कि पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित किसी रास्ते पर। जैसे कि ऐसा लग रहा था उनको देख करके कि भैया ये गधे जो हैं ये भाग नहीं रहे, एक दूसरे के पास एक परफेक्ट फॉर्मेशन में दौड़ रहे हैं, जैसे कोई करतब दिखा रहे हो पूर्व निर्धारित मार्ग पर दौड़ करके। प्लम्स, यानी कि गुब्बार जो था, जो उनके भागने की वजह से उनकी धूल, पैरों की धूल से उड़ रहा था। ऑफ डस्ट बिलोव्ड इनटू द क्रिस्प एंड क्लीन एयर, तो जो डस्ट यानी कि जो धूल का गुब्बार उनके पैरों से उठ रहा था, किसमें? क्रिस्प और क्लीन एयर में, यानी कि साफ सुथरी और तेज चलने वाली हवा में वो साफ दिखाई दे रहा था या साफ तौर पर देखा जा सकता था। As hills started to push up, और जैसे जैसे पहाड़ी ऊपर की ओर बढ़ने लगी, once more from the rocky wilderness, यानी कि एक बार फिर से जो पथरीली जो विल्डरनेस थी, यानी कि चट्टानों का जो जंगल था, we passed solitary ड्रोकबास ट्रेंडिंग, यानी कि हम जो रखवाली करने वाले हैं उन ड्रोकबास के पास से हम लोग वहां से गुजरे। देयर फ्लॉक्स, जो अपने जानवरों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। समटाइम्स मैन, कई बार पुरुष, समटाइम्स वीमेन, कई बार औरतें या महिलाएं। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार। वेल रैप्ड का मतलब है जिन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से ढका हुआ है, गर्म कपड़ों से जिन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से ढका हुआ है, ऐसे को क्या कहेंगे? वेल रैप्ड, जिन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से ढक रखा है चारों तरफ से, ऐसे पुरुष और महिलाएं। फिगर्स यानी कि आकृतियां, वुड पॉज, वो चलते चलते एक क्षण के लिए रुकते हैं और रुक करके स्टेयर एट आवर कार, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, हमारे कार की ओर घूरते हैं। एंड अकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और
अकेजनली, कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होता है ना, कार से कोई जा रहा है तो गांव के लोग निकल रहे हैं तो कार देख करके हेलो करते हैं, हाय करते हैं। वेविंग का मतलब हाथ हिलाना, स्वागत में हाथ हिलाते हैं जैसे ही हम वहां से पास होते हैं। पास होने का मतलब होता है गुजरना। जैसे ही हम वहां से गुजरते हैं लोग हमें देखकर हाथ हिलाते हैं वेलकम वाले पोस्चर में। When the track took us close to their animals, जब भी हमारा ट्रैक, हमारी पगडंडी, हमारा रास्ता, हमारा सड़क जो है वो हमें उनके जानवरों के, खास करके भेड़ों के पास ले जाती है, the sheep would take evasive, तो वे क्या करते हैं, वे शीप को दूर हटाने का प्रयास करते हैं, एवेसिव एक्शन करते हैं। इवेसिव एक्शन का मतलब है जैसे ही हमारी कार जो है भेड़ों के पास में जाती है, भेड़ें दूर हटना शुरू हो जाती हैं। वियरिंग, दूसरी तरफ मुड़ जाती है, अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, तेज गति से चलते हुए वाहन की से दूसरी गति में या उल्टी गति में दौड़ना, चलना, घूमना स्टार्ट कर देती है। वी पास्ड नोमैड्स, यानी घुमक्कड़ और खानाबदोश लोगों के पास से हम गुजरे। डार्क टेंट्स पिच्ड, जिनके गहरे रंग के टेंट लगे हुए थे। इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, एकांकी या बहुत ही शांत और एकांकीपन में उनके टेंट लगे हुए थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, और सामान्यतः उनके पास एक बड़ा काले रंग का कुत्ता होता है जो एक तिब्बतियन मैस्टिफ है, तिब्बतियन मैस्टिफ नाम का डॉग है। स्टैंडिंग गार्ड, जो गार्ड यानी कि सुरक्षा के लिए वहां पर खड़ा है। भाई साहब अगर आप देख सको, 1 मिनट का टाइम लगेगा, ये तो नहीं है, एक बार के लिए गूगल पे जाकर तिब्बतियन मैस्टिफ जो है ये वर्ड सर्च करना और इसको देखना कि कितना भयानक कुत्ता होता है देखने में। जिन्हें कुत्तों से प्यार है, मतलब जो डॉग लवर कहते हैं अपने आप को, एक बार को तो उनकी भी हालत खराब हो जाए। अगर मैं तिब्बतियन मैस्टिफ साथ में आ जाए ना तो उनको लगे हे भगवान क्या देख लिया मैंने। मतलब बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ना, एक बार देखना कभी तिब्बतियन मैस्टिफ की, आप कह सकते हो डेंजरस पिक्चर्स ऑफ तिब्बतियन मैस्टिफ। तो वह सुरक्षा के तौर पर रक्षा करने के लिए वहां खड़े होते हैं। दीज बीस्ट, ये जंगली जानवर, वुड कॉक, ऊपर उठना, दे आर ग्रेट बिग हेड्स, यानी कि अपने बड़े से सर को ऊपर उठाते हैं। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आर अप्रोच, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हम उनके पास से गुजर रहे हैं या उनके पास आ रहे हैं। एंड फिक्स अस इन देयर साइट, और अपनी आंखों में हमें फिक्स कर लेते हैं कि हाँ ये कार जा रही है। देखते रहेंगे जब तक हम वहां से निकल नहीं जाएंगे कि हम कुछ गड़बड़ करें और ये तुरंत हमारे ऊपर हमला कर दें। हम गड़बड़ ना भी करें हम गड़बड़ ना भी करें, अगर उन्हें लगा भी कि तुम गड़बड़ करने वाले हो तो भी हमला कर देंगे। मतलब एक तो होता है कि तुमने गड़बड़ की इसलिए हमला कर दिया, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये कि तुम शांति से अपनी कार लेके अपने रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन उन्हें डर लगा या उन्हें तुमसे खतरा महसूस हुआ तो तुरंत हमला कर देते हैं भाई, ठीक है। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे कि हम लगातार आगे बढ़ रहे थे और नजदीक पहुंचते जा रहे थे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, तो वह तुरंत एक्शन में, कार्य में फट पड़ते थे, यानी तुरंत भागना शुरू करते। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, और तेज गति में भागते हुए आते हमारी ही ओर। लाइक अ बुलेट, जैसे बंदूक की गोली हो, फ्रॉम अ गन, बंदूक से निकली हुई गोली हो। एंड नियरली एज फास्ट, और लगभग गोली की रफ्तार से ही वो तेज हमारी तरफ भागते हुए आते थे। दीज शैगी, शैगी कहा जाता है झबरीले, हिंदी में एक शब्द आता है झबरीला यानी कि जिसका आकार सामान्य आकार से बड़ा हो उसे झबरीला कहा जा सकता है। और शैगी ज्यादातर डॉग्स के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है पग, पोमेरियन, ये ऐसे छोटे छोटे कुत्ते होते हैं जिनको आप ऐसे गोदी में उठा के घूमते रहते हो, ये होते हैं छोटे कुत्ते। फिर आते हैं झबरीले कुत्ते, जर्मन शेफर्ड, जैसे वो है दमदार कुत्ता है, ये तुम्हारे तिब्बतियन मैस्टिफ ये है। तो ये झबरीले या बड़े लंबे चौड़े कुत्ते होते हैं। और उसके लिए क्या कहा गया, दी शैगी मॉन्स्टर्स, यानी राक्षस या दैत्य जैसे दिखते हैं। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो रंग में सबसे अंधियारी रात से ज्यादा काले होते हैं। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और सामान्यतः इन्हें तेज चमकने वाले लाल रंग की कॉलर्स पहनते हैं।
कॉलर्स का मतलब होता है कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है उसके लिए कॉलर्स कहा गया है। तो एक कैसा पट्टा पहनते हैं? ब्राइट रेड कलर का। एंड बाग्ड फ्यूरियसली, और भौंकते हैं बहुत ही गुस्से से। फ्यूरियस का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध में। विथ मैसिव जॉज, अपने विशाल जबड़ों से। ठीक है, डर का एहसास हो रहा होगा थोड़ा सा कि आप ऐसी जगह पर यात्रा कर रहे हैं जहां पर आपको ऐसे कुत्ते देखने को मिले और कार देखते ही उनके पीछे भागना शुरू कर दें। तो ये है तिब्बतियन मिस्टीव्स। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल, वे पूरी तरीके से पूर्णतया वे फियरलेस है, निडर है हमारे व्हीकल से, यानी हमारे वाहन से उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। सामान्यतः क्या होता है कि जब भी कोई जंगली जानवर आपके ऊपर हमला करता है तो वह आपके आकार की तुलना अपने आकार से सबसे पहले करता है। यह जानवर का एक बेसिक नेचर है। अगर उसे लगता है कि भाई मैं इसको पंज लूंगा मतलब इसको अपने कब्जे में कर लूंगा, तब तो हमला करके आपको खा जाएगा। और जब उसको लगता है ना कि मैं नहीं पंच पाऊंगा, तब वह आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। तो जब भी आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य में जब आप जाते हैं जो कि सरकार द्वारा संरक्षित होते हैं, तो आपको हमेशा कहा जाता है कार में बैठे रहिए। खास करके जब आप चीता या ऐसा लोमड़ी वगैरह देखने जाते हो तो आपको कहता है कार में बैठे रहो, क्योंकि जब भी चीता या कोई भी आपको देखेगा ना तो विथ कार देखता है, उसको लगता है कि ये कार है जिस पर मुझे हमला करना है। तो वह अपने आप को देखते हैं, कार को देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार कार को तो नहीं पंच पाएंगे। इसलिए जब भी आप सफारी करते हैं तो आप कार में सफारी करते हैं या बड़ी बस में सफारी करते हैं, जहां पर हाथी वगैरह होते हैं वहां पर और बड़ी बस रहती है, साइज ज्यादा रहता है, ताकि हाथी को भी देख करके ऐसा लगे कि नहीं यार मैं अकेला इससे मतलब इतने बड़े जानवर से, वो क्योंकि वो बस को बस नहीं समझते, वो बस को जानवर समझते हैं। उनको लगता है कि मैं एक जानवर हूं, ये एक जानवर है, अपन दोनों के अंदर भिड़ंत होगी, अपन जीतेंगे हारेंगे तो ये बहुत बड़ा है, अपन हार जाएंगे। तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपसे दूर रहेंगे, आपके पैरामीटर से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें हरा दोगे। क्यों हरा दोगे? क्योंकि वो आपको गाड़ी समझते हैं पूरी। तो ये होता है। लेकिन कुत्ता एक ऐसी प्रजाति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गाड़ी के पीछे भागना ही है, उसको बताना ही है कि मैं गाड़ी से ज्यादा ताकत। उसको पता है जैसे ही आप गाड़ी रोकोगे और गेट खोलोगे वो उल्टे पैर भागना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक आपकी गाड़ी बंद है और जब तक आप आगे की तरफ भाग रहे हो तब तक वो आपके पीछे पीछे भागता रहेगा, जब तक उसकी टेरिटरी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर आपने उसकी टेरिटरी मतलब जो उसका एरिया है, अगर आप उसके एरिया में हो और उसे लगता है कि तुम उसके एरिया पे कब्जा करने आए हो तो तुम्हारे पीछे भागेगा। चाहे तुम मोटरसाइकिल में हो, चाहे तुम कार में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये मेरे को तो ऐसा लगता है स्टूपिड डॉग होते हैं। हालांकि मुझे भी डॉग से बहुत मतलब लगाव है, लेकिन थोड़े से पागल किस्म के होते हैं, मतलब इनको उतनी समझ नहीं होती। बाकी हंटिंग डॉग्स में जो हंटिंग एनिमल्स में जो समझ होती है वो कुत्तों में नहीं होती। चलिए, शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, यानी कि झपट्टा मारते हुए सीधे हमारे पाथ में, हमारे रास्ते में ये आ जाते हैं। कॉजिंग, जिसका कारण क्या बनता है? टेस्टन टू ब्रेक एंड स्विर्व, जिसकी वजह से टेस्टन को ब्रेक लगाने पड़ते हैं, गाड़ी को बार बार रोकना पड़ता है, एंड स्पिरव करना पड़ता है, इधर उधर मोड़ना पड़ता है कि बिना कुत्तों को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ सकें। द डॉग वुड मेक चेस, और निश्चित तौर पर कुत्ते जो है भाग के फिर से पीछा करते हैं फॉर 100 मीटर्स, 100 मीटर तक, और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और या फिर उससे भी ज्यादा, या उससे पहले ही वो अपने आप को ईज ऑफ कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, राहत में आ जाते हैं। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे ही वो हमें देखते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि मैंने कहा ना कि भाई ये जो डॉग है, इस डॉग का एक एरिया है। अब मान लीजिए डॉग यहां बैठा है और ये जगह जो है ये 30 मीटर्स है, तो जैसे आप यहां से कार निकाल के जाओगे तो जैसे आप उसकी टेरिटरी से बाहर निकलोगे वो पीछा करना इस टेरिटरी पे छोड़ देगा कि हाँ ठीक है भाई मेरी टेरिटरी से बाहर निकल गए। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs become popular in China's imperial courts as hunting dogs। और ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि ऐसा क्यों था कि ये जो भयानक रूप के दिखने वाले जो तिब्बतियन मिस्टीव्स थे ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे चाइना के शाही दरबार के अंदर।
क्योंकि वे वहां पर हंटिंग डॉग्स की तरह रहते थे। ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड, जिन्हें सिल्क रोड से ही बताया था ना, कश्मीर और चाइना के बीच में जो व्यापार का मार्ग है उसको सिल्क रोड कहते हैं। तो वो सिल्क रोड से ही उन्हें लाया गया था एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, एक ट्रिब्यूट, भेंट या तोहफे की तरह तिब्बत से इन्हें लाया गया था। ठीक है, तो ये हैं हमारे तिब्बतियन मिस्टीव्स। राइट और रॉन्ग? यस नो, हाँ ना, कुछ बोलो भाई। ओके, तो तिब्बतियन मिस्टीफ का किस्सा खत्म हो गया यहाँ पे। तो अब हम आगे का जो हमारा मार्ग है कैसा रहेगा उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।